Hello students, hope you all are doing well. Now let's start with our topic of MSc third semester Zoology paper second Molecular Cytogenetics. आपको पेपर सेकंड पढ़ना है, उसका नाम है मॉलिकुलर साइटोजेनेटिक्स. इसमें आपके 5th यूनिट्स हैं. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट हमें पढ़ाना है और 4th एंड 5th यूनिट आपको विनोद सर पढ़ाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट आप अपना सिलेबस देखिए. क्या है आपका सिलेबस? हम सबसे पहले अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि आपके पूरे सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है. उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज़ एमएससी आपका सेकंड सेमेस्टर है. जूलॉजी पेपर सेकंड आपका ये सेकंड पेपर है, मॉलिकुलर साइटोजेनेटिक्स. मॉलिकुलर साइटोजेनेटिक्स. अब इसमें आपका पहला टॉपिक है बायोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम. तो बायोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मतलब आपको क्रोमोसोम की बायोलॉजी पढ़नी है. मॉलिकुलर एनाटॉमी ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का मॉलिकुलर एनाटॉमी आपको पढ़ना है कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम किससे बना होता है, जैसे आरएनए, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, और कैसे इसमें डीएनए की पैकेजिंग होती है और कैसे क्रोमोटीन का कंडेंसेशन होता है. आपको क्लियरली पूरा इसमें न्यूक्लियोसोम मॉडल, सोलेनॉइड मॉडल, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे डिटेल में. नेक्स्ट है मेटाफेज क्रोमोसोम. मेटाफेज क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिटेल में आपको पढ़ना है और उसमें सेंट्रोमियर के बारे में, काइनेटोकोर, टीलोमियर्स, ये सब पढ़ना है. और ये आपका जो प्रोटीन दोनों तरह के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, ये आपको पढ़ना है. जायंट क्रोमोसोम जैसे पॉलीटीन एंड लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में आपको, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के भी क्रोमोसोम होते हैं उनके बारे में भी, एक्सेप्शनल क्रोमोसोम होते हैं. ये दो एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, पर इनके बारे में हमको क्लियरली पढ़ना है, पॉलीटीन एंड लैम्ब्रस क्रोमोसोम. दूसरा यूनिट है आपका सेक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन. तो हमारी बॉडी में आपको जैसे पता है कि दो तरह के क्रोमोसोम्स मिलते हैं. एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम. तो जो ऑटोसोम होता है वो उसका काम क्या, उसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है. लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसका वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है. जैसे एक्स और वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. अब यही जो सेक्स क्रोमोसोम आपको ड्रोसोफिला और ह्यूमन में डिटेल में पढ़ना है. ड्रोसोफिला और ह्यूमन दोनों में जो सेक्स क्रोमोसोम का टाइप होता है वो एक्स और वाई टाइप होता है. मतलब एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल. ठीक है, तो ह्यूमन में वाई क्रोमोसोम जो होता है वो डिसाइड करता है वो मेल होगा या फीमेल होगा. बट ड्रोसोफिला में भी एक्स एंड एक्स वाई ही रेशियो होता है, लेकिन उसमें वो मेल होगा या फीमेल होगा ये डिसाइड करता है एक्स अपॉन ए का जो रेशियो होता है वो डिसाइड करता है. जैसे अगर एक्स अपॉन ए का जो रेशियो है वो 1 है तो वो फीमेल होगा, 0.5 है तो वो मेल होगा, मोर देन 1 है तो सुपर फीमेल होगा, लेस देन 0.5 है तो वो सुपर मेल होगा. लेकिन अगर वो 0.5 और 1 के बीच में है तो वो इंटरसेक्स होगा. ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे. नाउ वी कम टू थर्ड टॉपिक, ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स. अब हमको ह्यूमन के साइटोजेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है. इसमें आपको पहला है कैरियोटाइप, कैसे उसका नॉमेनक्लेचर होता है, मेटाफेज क्रोमोसोम बैंड कैसे के बारे में आपको पढ़ना है. नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल एनोमलीज एंड डिजीज. तो क्रोमोसोमल एनोमलीज एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ना है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और जो नंबर वो सभी में फिक्स होता है. अपने सारे स्पीसीज का क्रोमोसोम का नंबर और स्ट्रक्चर फिक्स होता है. अगर नंबर में कोई चेंज होता है तो हम उसको न्यूमेरिकल चेंज बोलते हैं, और अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है तो हम उसको स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं. जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल चेंज की, तो न्यूमेरिकल चेंज दो तरह का होता है. एक होता है आपका यूप्लॉइडी एंड अदर इज एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी कब होता है? जब बेसिक सेट में कोई चेंज होता है तब हम उसको यूप्लॉइडी बोलते हैं, और जब नंबर में कोई चेंज होता है, 1 या 2 नंबर में चेंज होता है, तब हम उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी. जैसे बेसिक सेट में चेंज का मतलब यूप्लॉइडी में आपका आता है मोनोप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड. जब बेसिक सेट जैसे डिप्लॉयड है, अगर वो हाफ हो गया तो हैप्लॉइड, और अगर वो मोर देन 2n वही सेट है तो वो पॉलीप्लॉइड कंडीशन कहलाती है. ये सब पढ़ोगे. और दूसरा जब हम एन्यूप्लॉइडी की बात करते हैं, अगर उसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया या
उसमें क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हो गए या 1 क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, अगर नंबर 1 बढ़ गया क्रोमोसोम का जितना है, जैसे हम लोगों में 46 क्रोमोसोम है, अगर 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो गए तो ये कहलाएगा ट्राइसोमी। और अगर 48 क्रोमोसोम होगा मतलब 2 क्रोमोसोम बढ़ गए तब वो कहलाएगा टेट्रासोमी। ये आपका आता है हाइपरप्लॉइडी। जैसे एनोप्लॉइडी का मतलब 1 या 2 क्रोमोसोम का ज़्यादा होना, और एनोप्लॉइडी भी 2 तरह का होता है, हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, जब नंबर बढ़ जाता है तो वो हाइपरप्लॉइडी, और जब नंबर कम हो जाता है तो वो हाइपोप्लॉइडी कहलाता है। हाइपरप्लॉइडी जो होता है वो 2 तरह का होता है, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। ट्राइसोमी हम तब बोलते हैं जब नंबर जो होता है 1 नंबर ज़्यादा हो जाए तो ट्राइसोमी, और जब 2 नंबर ज़्यादा हो जाता है तो टेट्रासोमी। नेचर में आपको टेट्रासोमी का ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलता है, आर्टिफिशियली ज़रूर प्रोड्यूस किया जाता है, पर उसका ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जो मिलते हैं हमको वो ट्राइसोमी के मिलते हैं। और इसी तरह मोनोसोमी, जब हाइपोप्लॉइडी की बात करते हैं हम लोग तो मोनोसोमी और नल्लीसोमी। मोनोसोमी का मतलब जब 1 क्रोमोसोम कम हो तो मोनोसोमी, और मोर देन 1 मतलब जब 2 क्रोमोसोम कम हो जाते हैं तब वो नल्लीसोमी कहलाता है। ठीक है। कॉमन सिंड्रोम कॉज्ड बाय एनोप्लॉइडी, मोज़ेकिज्म, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन हमको पढ़ना है। तो व्हाट डू मीन सिंड्रोम एंड डिजीज़? डिजीज़ और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है? जब आपका 1-2 सिम्टम्स हो तो हम उसको डिजीज़ बोलते हैं। व्हेन मोर देन सिम्टम्स प्रेजेंट देन इट इज़ कॉल्ड, नंबर ऑफ सिम्टम जब प्रेजेंट होता है, ढेर सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, तब हम उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो हमको एनोप्लॉइडी में मैंने पहले ही बताया, तो इसमें एनोप्लॉइडी में आप हाइपरप्लॉइडी में ज़्यादातर ट्राइसोमी का एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप लोग पढ़ते आते हो अभी तक, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब ऑटोसोम्स में जब चेंज होता है। और सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं हम, क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम, XYY सिंड्रोम, ये सब आपका सेक्स क्रोमोसोम में आएगा। अब बात करते हैं मोज़ेकिज्म की। व्हाट डू मीन मोज़ेकिज्म? जैसे मोज़ेक क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट 2 शेड आपको दिखते हैं, वो मोज़ेक हो गया। जब एक ही बॉडी के सेल्स में आपको अलग अलग चेंजेस में आपको दिखते हैं, तो क्रोमोसोम में आपको चेंज दिख रहा है तो वो आपका मोज़ेकिज्म कहलाता है। जैसे मोज़ेकिज्म होने के चांसेस, जैसे अभी आप गायनेंडोमार्फ, इसका बेस्ट एग्जांपल है गायनेंडोमार्फ ड्रासोफिला में, कि उसकी हाफ बॉडी जो होती है वो मेल की तरह डेवलप कर जाती है और हाफ बॉडी जो होती है वो फीमेल की तरह। मतलब हाफ बॉडी का जो, जैसे हम लोगों ने पहले रेशियो बताया, X/A का जो रेशियो है, अगर 0.5 है तो वो मेल होगा, और 1 है तो वो फीमेल होगा। तो हाफ बॉडी जो होती है 0.5 वाले सेल की तरह बनती है, वो मेल की तरह डेवलप हो जाती है, और हाफ बॉडी जो होती है 1 वाले सेल से बनती है तो वो फीमेल की डेवलप। तो इसको बायलैटरल सिमेट्री, मतलब एकदम बायलैटरली डिवाइड कर दो, हाफ बॉडी एक तरफ से, हाफ बॉडी दूसरी तरफ से, ये मोज़ेकिज्म। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। डिलीशन एंड डुप्लीकेशन क्या है? ये स्ट्रक्चरल चेंज की बात, जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल चेंज की बात की, अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल चेंज की। स्ट्रक्चरल चेंज भी आपका 4 टाइप्स का होता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। तो इसमें आपको डिलीशन और डुप्लीकेशन पढ़ना है। डिलीशन में आपका बेस्ट एग्जांपल आता है 5p-, या जिसको हम बोलते हैं क्राइडू-चैट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि 5th क्रोमोसोम के p आर्म का कुछ पोर्शन डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बेबी होती है, इन्फेंट होते हैं, उनका जो वायर्स होता है वो कैट की तरह हो जाता है, इसीलिए इसको कैट लाइक क्राई या क्राइडू-चैट सिंड्रोम भी बोलते हैं। अभी आपको इसमें सब के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना होगा कि आखिर ये सिंड्रोम कॉज कैसे होते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसको सारा सिंड्रोम आपको एनोप्लॉइडी का और डिलीशन डुप्लीकेशन का हमको पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेजाइल साइट एंड X-linked मेंटल रिटार्डेशन। ये क्या है भाई? फ्रेजाइल साइट एंड X-linked मेंटल रिटार्डेशन क्या है आपका, कि अगर X क्रोमोसोम का टिप जो होता है कभी कभी वो ब्रेक कर जाता है, और वो जैसे ब्रेक कर जाता है या ब्रेक होने वाला होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। मतलब फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? टूटना। फ्रेजाइल साइट एंड X-linked मेंटल रिटार्डेशन, और उसका इनहेरिटेंस भी होता है और उसकी वजह से मेंटली रिटार्डेशन भी कॉज होता है। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड मैलिग्नेंसी।
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड मेलिग्नेंसी, मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से जो कैंसर वगैरह कॉज होता है, मेलिग्नेंसी कॉज होता है, वो पढ़ना है। इसमें आपको ट्रांसलोकेशन के जो एग्जांपल्स आएंगे वो आते हैं ज़्यादातर, कि जैसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, वो सब पढ़ना होता है। नेक्स्ट इज जीन मैपिंग इन ह्यूमन, फिजिकल मैपिंग बाय लिंकेज एनालिसिस। जीन मैपिंग कैसे करते हैं और उसका जो फॉर्मूला है, किस तरह से लिंकेज का एनालिसिस होता है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। और ये जो आपका 4th एंड 5th टॉपिक है, ये विनोद सर आप लोग को पढ़ाएंगे। ओके, ठीक है, फिर चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक था बायोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, उसमें मॉलिकुलर एनाटॉमी ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो पहले हमें उसकी मॉलिकुलर एनाटॉमी जानने से पहले यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, जनरल चीज़ें जो उससे रिलेटेड है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप पहले से जानते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाएं तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फर्स्ट, in resting non-dividing eukaryotic cell, the genome is nucleoprotein complex called chromatin. It is amorphous and is randomly dispersed in nuclear matrix as interwoven network of fine chromatin thread. अगर हम आपसे कहें कि डिफाइन क्रोमोसोम क्या है, तो जनरली आप लोग बोलते हो क्रोमोसोम इज हेरिडिटरी यूनिट, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन जो क्रोमोसोम का होता है, आप उसको कहेंगे कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन आर कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन के कंडेंस्ड फॉर्म में चेंज होने को क्रोमोसोम कहते हैं। आपका होता क्या है, इंटरेस्टिंग नॉन डिवाइडिंग यूकैरियोटिक सेल, मतलब जब यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें डिवीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके जीनोम जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड क्रोमेटिन होता है, और इट इज़ एमॉर्फस एंड इज़ रैंडमली डिस्पर्स्ड इन न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स में आपस में इंटरव्यूअन नेटवर्क, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अगर आप ऊन का बॉल वगैरह देखते हो जिससे बुनाई करते हैं, उसमें आप देखो कि उसको पूरे जो थ्रेड को अगर एक कॉम्पैक्ट करके एक बाल के फॉर्म में बना लेते हैं और उसको पूरा खोल भी देते, यही एक जो कॉम्पैक्ट हो रहा है वही चीज़ आपका क्रोमोसोम है। और अगर उस बॉल को हम पूरा खोल देते हैं तो एक तरह से वो क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन के फॉर्म में वो तब रहता है जब सेल में डिवीज़न नहीं हो रहा हो, नॉन डिवाइडिंग सेल में। लेकिन जैसे ही सेल में डिवीज़न स्टार्ट होता है, क्रोमेटिन का आप कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? अगर वो इंटरवोवन फॉर्म में ही रहेगा तो उसमें डिवीज़न के टाइम में वो आपस में उलझ जाएंगे, जिससे कि प्रॉपर सेल डिवीज़न नहीं हो पाएगा। इसलिए क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन मस्ट है सेल डिवीज़न के टाइम में। तो जैसे जैसे सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, सेल डिवीज़न जहाँ कंप्लीट होता है, फिर वो अपने थ्रेड लाइक फॉर्म में, क्रोमेटिन फॉर्म में आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं, व्हेन सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, द क्रोमोसोम कंडेंस्ड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ वेल डिफाइंड क्रोमोसोम नंबर। जैसे ही सेल में डिवीज़न स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ वेल डिफाइंड क्रोमोसोम नंबर, यहाँ क्रोमेटिन होगा, सॉरी, क्रोमेटिन कंडेंस्ड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ वेल डिफाइंड क्रोमोसोम। जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, क्रोमेटिन कंडेंस्ड होता है और स्पेसिफिक नंबर में, हर स्पीसीज़ का अपना अलग अलग स्पेसिफिक नंबर है, उस नंबर में उसका कंडेंसेशन हो जाता है। The number of chromosome is constant in all the somatic cells of higher animal and plant, is known as diploid or somatic or zygotic number। क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट होता है सभी सोमेटिक सेल्स में, हायर एनिमल में, प्लांट में, उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड, 2n आप बोलते हो, या उसको सोमेटिक नंबर बोलते हैं, या जाइगोटिक नंबर बोलते हैं। जाइगोट क्या है? n+1, n मतलब आपका डिप्लॉयड। वाइल इन गैमिट में क्या होता है? मियोसिस होने की वजह से रिडक्शनल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से गैमिट में इसका नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम का हाफ क्यों होता है? फॉर द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और उसको हम बोलते हैं इट इज़ हैप्लॉयड। हैप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम का कहाँ होता है आपका? जैसे हम हनी बी के ड्रोन में जो होता है वह हैप्लॉयड। हैप्लॉयड नंबर कब होगा? जब पार्थेनोजेनेसिस होता है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। गैमिट जो है आपका, गैमेटिक फ्यूजन जो हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हुआ बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो आपका हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कहलाता है।
Chromosome number is used in the identification of species and in tracing the relationship within the species. क्रोमोसोम नंबर का जो यूज़ होता है वो उस स्पीसीज़ का आइडेंटिफिकेशन करने में भी होता है और उससे रिलेटेड स्पीसीज़ से कितना उसका नंबर मिलता जुलता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आपस में मिलते जुलते हैं उसका मतलब वो आपकी स्पीसीज़ आपस में रिलेटेड है। जैसे ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम आपका 46 है, ड्रोसोफिला में 8 है, इसी तरह हर स्पीसीज़ का अपना अलग अलग क्रोमोसोम नंबर है। क्रोमोसोम डिफर ग्रेटली इन साइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इवन द क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट पेयर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेम सेल हैव डिफरेंट साइज। क्रोमोसोम की साइज़ जो होती है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। इवन द क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट पेयर, एक ही न्यूक्लियस के एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। ऑफ द सेम सेल हैव डिफरेंट। क्रोमोसोम एग्जिबिट साइक्लिक चेंज इन शेप ड्यूरिंग सेल साइकिल, मतलब प्रोफेज के टाइम में क्रोमोसोम का शेप दूसरा होता है, एनाफेज के टाइम में दूसरा हुआ, मेटाफेज के टाइम में इसका शेप चेंज होता रहता है। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के नंबर के आधार पे आपके क्रोमोसोम कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट इज मोनोसेंट्रिक, जिसमें एक सेंट्रोमियर हो, नाम से ही क्लियर है। डाइसेंट्रिक मीन्स टू सेंट्रोमियर एंड पॉलीसेंट्रिक मीन्स मोर देन 2 सेंट्रोमियर। जब 2 से ज़्यादा सेंट्रोमियर होते हैं तो उसको पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम क्रोमोसोम के टाइप्स डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है रॉड शेप्ड क्रोमोसोम विथ सेंट्रोमियर ऑक्यूपाइंग द टर्मिनल पोजीशन, वन आर्म इज वेरी लॉन्ग एंड अदर इज वेरी शॉर्ट। टर्मिनल पोजीशन पे आपका सेंट्रोमियर है और उसमें एक आर्म बहुत बड़ा हो जाता है, दूसरा आर्म बहुत ही छोटा हो जाता है। टीलोसेंट्रिक क्या है, जो दोनों पोजिशनल एंड पे किसी पे भी हो सकता है, वो टीलोसेंट्रिक है और ये भी रॉड शेप में है। सब मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर मिड से थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है, उसको आप सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। इसमें जे शेप्ड या एल शेप्ड आता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब जिसमें सेंट्रोमियर आपका मिड में हो, उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। इसको वी शेप्ड क्रोमोसोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एक डायग्राम है कि चेंज इन अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल साइकिल, कि सेल की जो साइकिल चलती है, जैसे इंटरफेज, फिर देन प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसमें कैसे कैसे क्रोमोसोम में चेंज होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि आपका है इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या है आपका, क्रोमोसोम किस तरह से होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपका क्या है, क्रोमोनिमेटा है, सेंट्रोमियर है, क्रोमोमियर। क्रोमोमियर किसको बोलते हो आपको, न्यूक्लियोसोम जो होता है वो बीड्स लाइक अरेंजमेंट होता है उसका, उसको हम क्रोमोमियर बोलते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज है एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली प्रोफेज। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे थोड़ा अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ और ये क्रोमोनिमेटा का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्पैक्ट होना शुरू हुआ। नेक्स्ट इज प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि ये आपका टीलोमियर बनेगा। टीलोमियर का मतलब क्या हुआ आपका, कि अगर टीलोमियर नहीं होगा तो क्रोमोसोम की कोई साइज, उसका एंड ही नहीं होगा। तो स्पेसिफिक कोडिंग होती है जो कि उसका एंड कोडन, मतलब वहाँ पे स्टॉप कोडन बन जाते हैं और वही वो उसका टीलोमियर फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्रोमोनेमा। क्रोमोनेमा क्या होता है, क्रोमेटिड को ही क्रोमोनेमा बोलते हैं। अर्ली स्टेज में उसको हम क्रोमोनेमा बोलते हैं, बाद में उसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या है आपका, क्रोमेटिड आपका मेटाफेज क्रोमोसोम में आपको क्लियरली क्रोमेटिड दिखता है, जो हाफ ऑफ पार्ट डिवाइड हो जाता है और एनाफेज के टाइम में हाफ पार्ट एक तरफ और हाफ पार्ट दूसरी तरफ चला जाता है। नेक्स्ट इज लेट प्रोफेज एंड इसके बाद है सेंट्रोमियर। मेटाफेज का ये आपका डायग्राम है, इसमें क्रोमोनिमेटा हो गया, सैटेलाइट्स वगैरह बन गए। अब आपका है एक जनरल हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम देखिए, ये क्रोमोनिमेटा होता है, क्रोमोमियर वही आपका न्यूक्लियोसोम। अभी हम आगे न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ेंगे। क्रोमोमियर जो होता है
वो आपके उसमें थ्रेड पे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं। जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्रोमोमियर बोलते हैं। ये सेंट्रोमियर, सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सैटेलाइट। व्हाट डू मीन फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन? कि क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिन का साइज़ जो होता है जब शॉर्ट होने लगता है, कॉम्पैक्ट होने लगता है, तो सबसे पहला जो होता है वो डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब बाइंड होता है तो वो कहलाता है आपका फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन। उसके बाद उसमें और फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग होती है, वो होता है सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, अब हम आगे